वेलकम स्टूडेंट, हमारा चैनल स्कूल मैथ में आपका स्वागत है। मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में आपसे हम नेचुरल नंबर की बात कर लिए थे, होल नंबर की बात कर लिए थे और फिर इंटीजर की बात कर लिए थे और रेशनल नंबर की बात कर लिए थे। यहाँ तक तो आपको हम बात कर लिए थे। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन की हम बात करते हैं। कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देख, लेकिन उसको समझने से पहले आपको इंटीजर की बात किए थे। रेशनल नंबर समझने से पहले आपको हम इंटीजर बताते हैं। इंटीजर कहते किसको है? ऑल नेचुरल नंबर, जीरोस, निगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी ये नंबर है क्या चीज़ है? वह इंटीजर है। जबकि रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जो है पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दोनों में देखिए, दोनों का पहले रिप्रेजेंटेशन आगे। सबसे पहले आपको हम इंटीजर का बताते हैं। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में हमको नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? कोई भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और चाहे वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पहले देखिए एग्जाम्पल में क्या आएगा। एग्जाम्पल में इंटीजर में क्या आएगा? इंटीजर में आएगा 1 को रिप्रेजेंट करिए, 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, -3 को रिप्रेजेंट कीजिए, -4 को रिप्रेजेंट कीजिए या -5 को रिप्रेजेंट करिए, 7 को रिप्रेजेंट करिए, 8 को रिप्रेजेंट करिए। आपको इंटीजर में तो यही आएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। जब इंटीजर में यही रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। क्या? 0। एक पॉइंट लेना है 0। जीरो से अगर जो हम जीरो से क्या जीरो से अगर जो हम राइट साइड जाएंगे, जीरो से हम राइट साइड जाएंगे तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगी। अगर जीरो से हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। जीरो से पॉजिटिव साइड जाएंगे तो जीरो से अगर जो हम राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए, अगर जो हम क्या करते हैं, हम जीरो से पॉजिटिव साइड जाते हैं। जीरो से पॉजिटिव साइड जाने पर क्या देगा हमें? 1 2 3 4 5 6, इसको और लंबा कर दीजिए, 7 8। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये क्या हुआ? ये इंटीजर का नंबर ऑफ लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप क्या देखें? 1 यहाँ पर 1 आ गया, 2 यहाँ पर 2 आ गया, -3 यहाँ पर -3 आ गया, -4 यहाँ पर -4 आ गया। अब आगे इसको बढ़ा दीजिए, -5 यहाँ पर -5 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। ये क्या देखें? ये जो मेरा आज जो पढ़ना है और इंटीजर के बारे में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में इस क्लास में पढ़ना है, वो मेन जो है वो रेशनल नंबर के अति में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर आपको क्या बताए थे? रेशनल नंबर बताए थे कि द नंबर विच फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, द नंबर विच फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू। जब रेशनल नंबर क्या बताए थे? रेशनल नंबर क्या बताए थे? वैसा नंबर जो क्या होता है? पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है। तो हमको जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगा, यहाँ पर जो नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन की बात आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? पी बटा क्यू के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल में देखिए, चाहे हमको नंबर लाइन पे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 या 1/3, 1/2/3, 3/3, 4/3, इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। जबकि इंटीजर में क्या था? 1 2 3 4
5 को रिप्रेजेंट करना था। आइए आपको हम बताते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखा। पहला इस टाइप का आएगा, दूसरा इस टाइप का आएगा, तीसरा इस टाइप का आएगा। देखिए आपने क्या देख रहे हैं, जितने भी सबसे पहले रेशनल नंबर में आपको बताया तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। आपने क्या देखा, जितने भी डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है और ये जो है किस में है, यह -2 पूर्णांक 1/3 में है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है -2/1/3 है, यहाँ पर क्या है 3/1/4 है। आपको ये 30 टाइप को आपको पहले समझाते हैं कि यहाँ पर होता क्या। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर है सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और ये जो नंबर है किस फॉर्म में है, वह -2/1/3 के फॉर्म में है, जबकि 3/1/4 में है। आइए कैसे इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर एक 0 पॉइंट लेना है। 0 पॉइंट लेने के बाद इधर आपका क्या जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव जाएगा, इधर आपका निगेटिव जाएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तब कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। इधर जो जाएगा वो क्या चीज जाएगा, निगेटिव में जाएगा। 1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से चलेगा। जब डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा तो जिस तरह से आप इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार क्या करना है, आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये तो फर्स्ट का हो गया। फर्स्ट अब देख लीजिए ये क्या हो गया, ये आपका एक -4/2, -3/, नंबर लाइन पर। दूसरा देखिए, दूसरा भी क्या कहता है, दूसरा भी कहता है -1/3, 2/3, 4/3। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको इंटीजर को अति करते थे, जैसे आपको इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंट करना है। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। यहाँ पे -1/3, -2/3,
-3/3 -4/3 -5/3। यहाँ पर भी आपने क्या देखा, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिए किस तरह से, जिस तरह से आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे ठीक उसी तरह से आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। मेरा जो मेन जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह को समझिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है x y, ठीक है। एक पॉइंट क्या लेना है, 0 एक पॉइंट लेना है। 0 पॉइंट लेने के बाद क्या होता है, आइए 0 पॉइंट लेने के बाद क्या होता है, 0 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है। पॉजिटिव में क्या है, 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, -1 -2 और -3 दिया हुआ है। जब 2 को दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3 को देखिए, 3 आपका कहाँ है, 3 आपका यहाँ है, ठीक है। यहाँ तक तो आप चले आते हैं। 3 1/4 का लिखने का मतलब सबसे पहले तो समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब यह होता है 3 + 1/4, 3 + 1/4 कहने का मतलब है, अगर जो आप देखिए इसका मतलब है, अगर जो आप एग्जाम्पल बे में लीजिए 3 + 1/4 का मतलब है 3, अगर जो आप एक रोटी की बात कीजिए, एक रोटी की बात कीजिए तो आप क्या देखते हैं, 3 रोटी तो एक पूरा हुआ, 3 रोटी पूरा हुआ, पूरी तरह से उसको 3 रोटी मिल चुका था। 3 रोटी के बाद उसको क्या मिला, फिर एक रोटी था, उसका क्या हुआ, उसका 4 हिस्सा बटा, वो 4 हिस्सा में क्या मिला उसको, यह हिस्सा चौथा हिस्सा मिला। मतलब 4 हिस्सा के बाद क्या मिला, 4 हिस्सा के बाद जो चौथा रोटी था उसका इस पॉइंट को मिला। समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 रोटी तो मिला ही मिला। 3 रोटी के बाद एक रोटी जो बचा, उस एक रोटी में क्या चीज मिला, ये वाला हिस्सा मिला, ठीक है। उसके बाद एक हिस्सा मिला, मतलब 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रोटी को एक रोटी था उसको 4 भाग किया, 4 भाग में आपको क्या मिला, एक हिस्सा मिला। मतलब 3 रोटी आपको मिला और उसके बाद एक हिस्सा है, 4 मतलब एक रोटी में 1 हिस्सा मिला। ये इसका मतलब ये होता है 3 + 1/4 होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, कहने का मतलब है 3.1/4 का मतलब है आपको तो मानो कि 3 रोटी आपको पहले मिल चुका है, 3 रोटी यहाँ पर मिल चुका है, 3 रोटी आपका मिल चुका है। 3 रोटी मिलने के बाद आपको क्या करना है, अगला जो रोटी उसका कितने भाग में डिवाइड करना है, उसके अगला जो रोटी है उसको कितने भाग में, 4 भाग में डिवाइड करना है, उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। जैसे 1 2 3 4, अगला जो भाग है रोटी का उसको क्या करना है, उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। 4 भाग में कौन सा आपको हिस्सा मिलेगा, पहला हिस्सा मिलेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट हुआ ये 3:1/4 होगा। ये क्या हुआ, 3:1/, यहाँ पर जो आपको क्या मिला, 3/1/4 मिला। यहाँ पर क्या मिला, 3/1/4 मिला। यहाँ तक तो आपने देखा। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव में एक पॉजिटिव का मिल चुका है, लेकिन आपको अब क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है -2/1/3।
-2 अपॉन, आपको क्या ढूंढना है, अब ढूंढना है, अब जो आपको ढूंढना है -2 अपॉन 1/3। सबसे पहले आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 ढूंढना है, -2 को ढूंढना है। आपने -2 को ढूंढ लिया, आपने -2 को ढूंढ लिया। इसका लिखने का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि आखिर अगर जो -1/3 को लिखता है तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है -2 + 1/3, इस तरह से होता है। -2 + 1/3 कैसे होता है वो अभी बताते हैं। अगर जो इसको गुना कीजिए, -2 और 3 -6, इसको क्या करते हैं आप, ऐड करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हुआ, -5/3, -5/3। अब इसको देखिए, इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 3, अब 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, -6 हुआ, उसमें क्या कीजिएगा, 1 की ऐड कीजिएगा, ये भी क्या हो गया, -5/3। समझे, जो कहानी यहाँ पर होगा, जैसे -2 × 3 -6, -6 + 1, -6 + 1 क्या हो गया, -5/3। ठीक उसी प्रकार अगर जो उसको इस वे में लिखेगा तो एलसीएम लीजिएगा 3 लीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6, इसको प्लस कीजिएगा तो -5/3, ये हुआ। तो आपने क्या देखा, दोनों जो लिखने का तरीका है अलग है, अलग है, लेकिन वो दोनों क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो कहानी जो हम लोग चल रहा था, कहानी कहने का ये मतलब था कि ये जो -2 है, पहले आपको -2 ढूंढ लेना है, सबसे पहले आपको -2 ढूंढना है। -2 के बाद क्या करना है, अगला जो एक रोटी है, अगला जो रोटी है उसको कितने भाग में डिवाइड करना है, उसको 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड करना है। जैसे आपको एक -2 रोटी तो पहले मिल चुका है, और तीसरा भाग का क्या करना है, तीसरा भाग को करना है, एक रोटी को 3 डिवाइड करना है। -2 तो यहाँ पर चला है, और आगे जो बढ़ेंगे उसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर -3। तो आपको क्या करना है, -2 आपको मिल गया, -2 के बाद आपको क्या जाना है, 1 पे जाना है, -2 के बाद 1 पे जाना है। ये जो पॉइंट होगा -2 हो जाएगा, समझे। आइए एक दो एग्जांपल और बता देंगे, पहले यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक देख लिए। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं और इसको हटाते हैं। एक को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है क्या, -3/4/3, और दूसरा जो रिप्रेजेंट करना है 4/1/6। ये दोनों का रिप्रेजेंट करना है। ये दोनों का रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या बताएं, सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रा करना है। क्या करना है, एक नंबर लाइन को ड्रा करना है। नंबर लाइन को ड्रा करने से पहले बीच में एक जीरो रखेंगे, बीच में जीरो रखेंगे, और बीच में जीरो के बाद क्या करेंगे, बीच में जीरो के बाद इधर जो जाएगा पॉजिटिव जाएगा, इधर जाएगा निगेटिव जाएगा। आपको इस पॉजिटिव को देखते हैं, क्या देखते हैं, पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव में क्या है, 4/1/6, 4/1/6 है। जब 4/1/6 यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो 4 रोटी मिलेगा ही मिलेगा, समझिएगा ध्यान से, 4 रोटी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगला जो रोटी होगा उसके कितने भाग में डिवाइड करना है, उसके 6 भाग में डिवाइड करना है। रोटी कितने भाग में डिवाइड करना है, 6 भाग में डिवाइड करना है। और 6 भाग में कौन सा हिस्से मिलेगा, आपको ए हिस्सा मिलेगा, 6 भाग में ए हिस्सा मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको 4 रोटी तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक रोटी रहेगा उसका
1 हिस्सा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे आपको कहां तक जाना है, पहले आपको 4 तक जाना है। 1 2 3 4। अगला जो आएगा, अगला जो नंबर आएगा क्या आएगा, 5। तो अगला जो 1 यूनिट यहां तक जो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, वो क्या आएगा, इसके बाद आएगा। तो अगर यहां तक तो आपने चले आए, लेकिन अगला जो यूनिट होगा, यहां से यहां तक की जो एरिया होगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा, वो उसको कितने भाग में बांटेंगे, उसको 6 भाग में बांटेंगे। उसको 6 भाग में कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5, ये छठा ये खुद होगा। ठीक है, यहां तक तो देख लिए। यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या करना है, 4 तो आप लिए ही लिए, और यहाँ तक एक रोटी में आप 6 भाग बांट दिए। उस रोटी में उस एरिया को जब 6 भाग बांटे, उस 6 भाग में क्या किए, आपको कितने भाग लेना है, 1 भाग लेना है। ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ, ये जो मेरा पॉइंट हुआ 4/1/6 हुआ। ठीक है, आपने 4 को पहले मिल गया। अगला जो एरिया था उसको 6 भाग में बांटा। उस 6 भाग में आपको क्या चाहिए, सिर्फ 1 भाग चाहिए, तो उस 1 भाग को आप ले लिए। मतलब तो क्या हो गया, 4/1/6। यहाँ पर जो ये पॉइंट हुआ, यहाँ पर जो ये पॉइंट हुआ क्या हुआ, यहाँ पर जो ये पॉइंट हुआ 4/1/6 हुआ। ठीक उसी प्रकार आपको देखना है, आपको क्या देखना है, अब आपको रिप्रेजेंट करना है -3/4/3। तो ठीक उसी प्रकार अगर जो -3/4/3 को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, -3 पे आना पड़ेगा। -1 -2 और -3, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद -3, इसके बाद क्या करना है आपको, तो 1 2 3, यहां तक आप 3 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको यहां पर 1 कर दीजिए, इसको यहां पर 1 कर दीजिए। आपको क्या करना है, -3/1/3 हमने क्या किया, क्यों यहां पर क्या कर दिया, 1 कर दिया अभी। ठीक है, तो -3/1/3 है, -3/1/3 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या जाना है, आपको 3 अति किए, 3 को जब लेने के बाद अगला जो आपका है वो क्या हुआ, आपने एक एरिया था, इस एरिया को आपने 3 भाग में डिवाइड किया। इस 3 भाग में क्या किया, आपने एक एरिया को आपके हिस्सा में हो गया। ठीक है, तो आपने 3 रोटी था या कर सकते हैं, या फिर उसका एक हिस्सा आपके पास है। तो कहने का मतलब है आपको तो 3 हिस्सा आपको मिल चुका है। अगले हिस्से में क्या लेना है, 1 हिस्सा लेना है। तो अगले हिस्से क्या होगा, -4 होगा। -4 को क्या कीजिएगा, -4 को तीन हिस्से में बांटिएगा, 1 2 3, यहाँ तक आप बांट दिए। उसमें आपको क्या चाहिए था, 1 हिस्सा चाहिए था। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3/1/3। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जितने भी एक्सरसाइज होगा वो आपको आगे हम कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ तक आपको ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल होगा जो आगे एक मतलब मेन एक वीडियो बनाकर जिसमें सारे सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उसको लाकर अच्छे से एक और वीडियो बनाकर जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज बुक का, चाहे एनसीईआरटी होगा चाहे आरएस वाला होगा, सभी से हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लाके हम सोल्व करवा लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।